अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग फराज अहमद ऑफिशियल यूके चैनल। और आने वाले दिनों के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे और कुछ इंटरव्यू बेस भी, इस तरह के वीलॉग्स भी और इस तरह की प्रोग्राम्स भी बनाएंगे जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो और आप लोग उससे कुछ महसूस भी हो। आज का जो वीलॉग है वो एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर है और वो है टॉपिक 2023 के अंदर क्या होने जा रहा है। जी हाँ, हम लोग साल के आखिर के अंदर है इस टाइम के ऊपर और पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे क्राइसिस की लपेट में है। पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर डिफरेंट माहौल और डिफरेंट फेज़ के ऊपर चल रहा है। कोरोना वायरस के और कितने बड़े बड़े चीज़ों के इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर अगर हम देखें तो एक कुछ नाम दुनिया में बड़े परमानेंट है जो जिन्होंने आने वाले सालों की जो है वो अपनी प्रेडिक्शंस दी हुई थी। जी हाँ, एक उसी के अंदर एक नाम है नॉस्ट्राडामस के नाम से। एक साहब है 1955 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी। इससे पहले वो तिब के अंदर मशहूर थे, वो बड़े अपने दवाइयों के अंदर और तिब के मामलात के ऊपर बड़ा उनकी अबूर हासिल था। पर 1955 के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस दी हैं जो आने वाले दिनों के लिए जो है वो लोगों ने जब इसके ऊपर रिसर्च करी और चीज़ें करी तो वो तकरीबन 98% बिल्कुल एक्यूरेट वही हुई जो उन्होंने लिखा हुआ था। जी हाँ, आप अगर बात करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है वो हिटलर के ऊपर, तो हिटलर का भी उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी। उससे पहले वॉर्स के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शन दी जिसके वॉर्स होंगी और बर्लिन वॉर के ऊपर भी बात करी उन्होंने। और इसके अलावा अब 2023 के अंदर जो उन्होंने एक उससे पहले के जो क्राइसिस का बताया था उसमें उन्होंने एक बीमारी का जिक्र किया था कि एक बीमारी ऐसी आएगी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। जी हाँ, वो पूरी की दुनिया की लपेट में आने वाली कोरोना वायरस बीमारी थी और उसके साथ बताया था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चल जाएंगे और बैंकिंग की ज़िंदगी दुनिया चेंज हो जाएगी। फाइनेंशियल बैंकिंग जो है, फाइनेंशियल लेन देन का हिस्सा वो तब्दील हो जाएगा और जो कि तब्दील हो गया। जो ये जो क्रिप्टो करेंसी और सारी चीज़ें आ गई 2023 के ऊपर इनकी और जो प्रेडिक्शन थी वो 2022 से ज़्यादा ख़तरनाक है। और 2023 के अंदर एक सबसे बड़ी प्रेडिक्शन इन्होंने जो दी थी वो 23 के अंदर ऑलरेडी ज़ाहिर हो चुकी है। वो था कि यूके के अंदर एक किंग आ जाएगा। जी हाँ, और वो किंग जो होगा वो बड़ा रहम दिल होगा और बहुत अच्छे दिल का होगा और वो 23 के अंदर क्राउन का उसको पहनाया जाएगा। और आप अंदाज़ा करें कि 2022 के अंदर किंग क्वीन की डेथ हुई है और 2023 के अंदर ही जाके किंग को इस टाइम के ऊपर क्राउन किंग बनाया जा रहा है, जो इसकी तकरीब होगी और जो बहुत बड़ी एक तकरीब होती है। और इसके अंदर बताया गया कि ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा आवाम के लिए और उनके दुख दर्द को समझेगा ये बेसिकली। इसके साथ एक और जो प्रेडिक्शन थी जो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी वो थी यूएसए के अंदर जो है वो सिविल वॉर हो जाएगी। जी हाँ, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के दरमियान आजकल आपने देखा भी है लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन की जो अभी एक इलेक्शन की कैंपेन चली थी उसमें चीज़ थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अभी अनाउंस कर दिया कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने प्रेसिडेंसी के अंदर लोगों को रोडों पे लेके आ गए थे और इन्होंने अपने हमला कर दिया था अपने ही जो वहाँ पे सेनेट के अंदर और लोगों को आराम ला लिया था, तो वो ऑलमोस्ट सिविल वॉर की एक निशानी थी। बट अभी वाले में ये बता रहे हैं कि 2023 के अंदर एक ऐसा सिविल वॉर होगा जिसके अंदर अमेरिका की इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी और अमेरिका के अंदर जो है वो बेतहाशा लोग मरेंगे। और सिविल वॉर की वजह से अमेरिका के अंदर दो किस्म के इलाके हो जाएंगे, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन्स, यानी कि ऑलमोस्ट सिविल वॉर की वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज और सब चीज़ों का जो तनाज़ु है डॉलर का वो बिल्कुल गिर आएगा। तो ये एक दूसरी प्रेडिक्शन दी थी। तीसरी प्रेडिक्शन जो उन्होंने दी
वो उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन के ऊपर यूरोप जो है डीप पॉपुलेशन हो जाएगी उसकी, यानी कि वहाँ पे बच्चे पैदा करने की सलाहियत या लोगों की चीज़ें वो कम से कम होती जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और यही अभी कोरोना वायरस के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है कि ये भी एक वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स हो, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इफ़ेक्ट जो है वो इसके अंदर सब लोगों को पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर और चीज़ों में ऊपर देखा जाए तो हम लोगों को तो एशियन एम्पायर कहा जा रहा था कि एक एशियन एम्पायर है, ठीक है, वो एशिया के अंदर वो कोलैप्स हो जाएगा। वो एशियन एम्पायर है क्या? वो रशिया भी हो सकता है, वो चाइना भी हो सकता है, क्योंकि इनकी भी बहुत बड़ी सल्तनत है। तो कह रहे हैं कि वो कोलैप्स हो जाएगा और उस कोलैप्स की वजह से भी पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन का बहुत बड़ा एक जंजाल आ जाएगा, क्योंकि वो जब गिरेगा तो उसकी वजह से अब ये कोलैप्स जो आने वाला है ये मेजॉरिटी इंडिकेट कर रहा है रशिया को, क्योंकि रशिया के यूक्रेन की वॉर की वजह से भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से गैस वहाँ से नाजिल आ रही थी और सारी चीज़ें वहाँ से आ रही थी। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो इकॉनमी का सिस्टम है वो एकदम से कोलैप्स हुआ, चीज़ें हुई हैं। और उसकी वजह से ही ये रशियन उसकी वजह से भी बहुत चीज़ें हुई हैं। अच्छा, एक और उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल जो है वो एस्पेक्ट 2023 के अंदर, जो कि 1955 में एक किताब लिखी गई, आप अंदाज़ा करें 1955 में बताया गया कि 2023 के अंदर एक इतना बड़ा रिसेशन आएगा 2023 के अंदर कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा देगा और लोगों की जॉबें नहीं होंगी और लोग क्राइसिस में गुजर रहे होंगे। और अभी 2022 का एंड है और अभी का यही हाल है कि दुनिया में वाकई जॉबें ख़त्म हो गई हैं और चीज़ें ख़त्म हो गई और फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत उरूज के ऊपर जा रहा है इस टाइम के ऊपर। 2023 के अंदर एक और इन्होंने प्रेडिक्शन दी जो कि एक दिल हिला देने वाली है, जो कि लोग बात भी करते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट के बारे में अक्सर और बेशतर लोग कहते हैं कि उनको एक शदीद बीमारी लाक है और वो जो बताते नहीं हैं। और उनको अमेरिकन CIA वालों ने भी इसके बारे में बहुत बातें करी है, चीज़ें की है। तो उसमें बताया कि 2023 के अंदर रशियन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट जब की डेथ होगी तो उससे रशिया जो है वो स्टॉक मार्केट तबाह हो जाएगी रशिया की, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ओवरऑल रशिया का जो माहौल है वो दुनिया के अंदर पूरा इफ़ेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि इकॉनमी वाइज रशिया इज़ सुपर पावर, बट वो डिक्लाइन कर गया है क्योंकि जब वो वर्ल्ड वॉर हुई थी और उसकी वजह से रुक गया था। पर अभी भी रशिया के पास अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स देख लीजिए, चीज़ें देख लें, तो रशिया स्टिल इज़ अ सुपर पावर। और रशिया का अगर प्रेसिडेंट का कुछ होता है तो ये और इस तरह का माहौल होगा तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया के ऊपर। और उसका होगा एक और माइग्रेशन के ऊपर बात करी गई कि माइग्रेशन जो अब आप जिस तरह का 2023 का पूरा हाल देख रहे हैं तो उसमें माइग्रेशन तो बढ़ेगी। लाजमी बात है कि जब लोगों के मामलात में मुल्कों में खाना नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो वो दूसरे ममालिक की तरफ जाएंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि प्रीति पटेल हो गए, यहाँ के ऊपर और मिनिस्टर हो गए, उन्होंने अभी से इतना टाइट अप क्यों करा हुआ है? क्योंकि उनको आगे का देखने के लिए कि कोई लोग इधर आएंगे तो हम उनको रोके। फ्रांस के साथ उन्होंने एक बाइंडिंग की है और चीज़ें की है कि लोग आए नहीं यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कह रहे हैं कि ग्लोबली जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से टेररिज्म बहुत बढ़ जाएगा और दूसरे ममालिक के अंदर टेररिस्ट जो है वो जाएंगे और उस ममालिक के अंदर जो है वो टेररिज्म फैलाएंगे। तो ये माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली 2023 के अंदर। और इन द एंड लास्ट पॉइंट जो बताया गया है कि 2023 के अंदर पॉप जो है वो कैथोलिक पॉप वो चेंज होगा और उसके बाद उनमें बहुत शदीद आपस के अंदर एक लड़ाई पैदा हो जाएगी, इनके अंदर भी डिवीजन पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अभी एक बहुत बड़ा एक दुनिया के अंदर वावेला फैलाया हुआ गया है गेइज़्म का और चीज़ों का, और कुछ ममालिक कहते हैं कि हम उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है मुस्लिम ममालिक के अंदर भी जाके चीज़ों में। तो इसी तरीके से इनके अंदर भी कैथोलिक्स के अंदर भी इनके अंदर भी काफ़ी अंदर चेंजिंग है, इमोशन के ऊपर ये चेंजिंग है और चीज़ों के ऊपर चेंजिंग है। तो इनमें कैथोलिक्स के अंदर भी और लोगों के अंदर भी
जो है इसमें आपस में बहुत शदीद लड़ाई का ख़तरा है। और उसमें ये होगा कि इनकी जब लड़ाई होंगी आपस के अंदर तो लोग जो हैं, जो इनके रिलीजियस फॉलोअर्स हैं, वो इस टाइम के ऊपर आपस के अंदर भी उनमें भी लड़ाई होने का ख़तरा है, क्योंकि इनके अंदर भी जिस तरह शिया और सुन्नी की लड़ाई है, इसी तरीके से बहुत सारे सेक्ट्स इनके अंदर भी है जो आपस में अंदर होंगे। और आखिर के अंदर मैं बात करते चलूँ इमरान खान की। जो है इमरान खान के ऊपर भी प्रेडिक्शन नॉर्मस ने किया था, पर बहुत सारे और लोगों ने इमरान खान या पाकिस्तान के ऊपर जो है प्रेडिक्शंस ये दी है कि पाकिस्तान अगर फरवरी के एक दिहाई से निकल गया, फरवरी के अंदर बहुत बड़े बड़े मामलात होने वाले हैं। तो अगर ये जनवरी और फरवरी का मामला निकल गया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में राज करेगा। और स्पेशली इमरान खान का आपके लिए बारे में कहा गया है कि इमरान खान के साथ एक गायबी ताकत मौजूद है जो इनको ड्राइव करवा रही है। जी हाँ, ये लोग काफ़ी बुजुर्गान दीन और बुजुर्गों ने भी इस बारे में कहा गया। तो इसके अंदर भी ये लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि इनको करवाया नहीं जा रहा है, इनको ड्राइव करवाया जा रहा है, इनको आगे ले जाया जा रहा है। और इनके ऊपर जो हमले भी हुए हैं, हमले को भी रुकवा है। यानी कि हमला आवर ने तो पूरे तरीके से मारने की कोशिश करी गई थी, बट इनके जो मामलात हैं वो एक गैबी ताकत के ज़रिए से चल रहे हैं, जो कि अक्सरियत का ये ताल्लुक़ यही है कि ये इनको सक्सेस होगी। और ये जनवरी और फरवरी की जो महीना है ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बट इसके अंदर भी अगर कुर्बानियाँ हुई या चीज़ें हुई तो इमरान खान के हक़ में जाएगा। और इमरान खान जो है ना फरवरी के बाद एक बहुत असीम लीडर बन के पूरी दुनिया के अंदर आएंगे और मुस्लिम उम्मा के लिए अब अपना जो है वो वफ़ करेंगे और लीड करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा।